A warm welcome to our audience and viewers. আপনারা দেখছেন স্পটলাইট আর নমস্কার, আমি শোয়েব আহমেদ মোল্লা। আর আজকের আমাদের সাথে রয়েছেন খুব একজন স্পেশাল গেস্ট। কিপ গেসিং, কারণ আমি যার নাম বলতে যাব, শি ইজ কানেক্টেড টু দ্য ফ্যাশন ওয়ার্ল্ড। অ্যান্ড ফার্স্ট অফ অল, স্পিকিং অ্যাবাউট fashion is not just a statement, it's a responsibility to carry your style with elegance, with grace and with charisma. So today we have with us Ma'am Deepika Sahni, who is the iGlam Mrs. India Universe 24-25. Please ma'am, tell me about your journey. I'm Deepika Sahni. मेरी जर्नी iGlam में बहुत हार्ड भी बोल सकती हूँ मैं, बहुत हार्ड भी रही है एंड बहुत सॉफ्ट भी रही है। जब से हमने रैंप वॉक पे चलना सीखा और विनर तक का जो मेरा सफ़र रहा है वो बहुत हद तक हार्ड रहा है मेरा, क्योंकि बहुत इसमें ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी कर रहे हैं और आपको ये टाइटल मिल जाएगा। बहुत मेहनत के बाद मुझे ये टाइटल मिला है। रैंप वॉक से लेके आपका ड्रेसिंग सेंस, आपका ग्रूमिंग एंड आपका बिहेवियर, ये सब कुछ देखते हुए जो है मुझे ये टाइटल मिला है। जी जी, as you all can see, she is looking absolutely gorgeous with a beautiful crown. And मैं सुना थोड़े देर पहले कि आप कुछ गवर्नमेंट ऑफिसर भी है हेल्थ डिपार्टमेंट में। Yes. So please, I would love to know more about that. Yes, मैं गवर्नमेंट सर्विस करती हूँ। मैं बिहार गवर्नमेंट में मेडिकल डिपार्टमेंट में हेल्थ ऑफिसर के पोस्ट पर कार्यरत हूँ। और आप जो बोले, जो आप मिसेस बिहार भी हुए, तो उसके बारे में आप थोड़ा बोलिए। यस, ये iGlam पहले स्टेट लेवल पे हम लोगों को सिलेक्ट करता है, तो हम लोग पहले अपने स्टेट लेवल में वहाँ पर मुझे iGlam मिसेस फेस ऑफ बिहार का खिताब मिला, फिर मुझे ब्रांड एम्बेसडर का खिताब मिला। उसके बाद फिर मैं सिलेक्ट हुई नेशनल के लिए, तो फिर नेशनल में मैं फिर यहाँ पर आकर मुझे हार्ड वर्क करके तब मुझे ये विनर का टैग मिला है। जी, और आप अपने आप को कैसे बैलेंस करते हैं, मेंटेन करते हैं कैसे, फिटनेस, फूडिंग? यस, तो मैं तो खुद ही हेल्थ ऑफिसर हूँ, तो सप्लीमेंट्स वगैरह जो होती हैं वो मैं लेती रहती हूँ। दूसरा iGlam में ग्रूमिंग क्लासेस के थ्रू मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, तो उसमें से भी मैं मेंटेन करती हूँ अपने आप को। जी जी जी, और आपका फैमिली बहुत सपोर्टिव है आपके साथ? हाँ, फैमिली सपोर्टिव है, इसीलिए आप इतना दूर तक पहुँची है। तो कुछ आप शेयर करना चाहती है? यस, मैं तो सारी वुमेन्स को यही बोलना चाहूँगी कि आप जो चाहती हैं वो कर सकती हैं, बस आपके अंदर हिम्मत होनी चाहिए और आपको आगे चलने के लिए किसी का सपोर्ट चाहिए। नहीं भी हो तो आप खुद भी आप किसी भी तरह से अपने फील्ड में आगे बढ़ सकती है। जो लोग मतलब मॉडलिंग में एंट्री करना चाह रहे हैं या फिर मतलब स्ट्रगल कर रहे हैं, उन लोग को आप कैसे मतलब एडवाइस देंगे, सजेशंस क्या देंगे? बिल्कुल, ये इंडस्ट्री एक करियर के हिसाब से बहुत बड़ा फील्ड है, इसमें करियर बहुत अच्छा बन सकता है। तो मैं तो सब लड़कियों को या सब फीमेल्स को, इवन मेल्स को भी बोलूँगी यही बात कि आप इस इंडस्ट्री में आके अपने आप को अपनी मेहनत से आप आगे बढ़ा सकते हैं और जहाँ मतलब जितनी ऊंचाई तक जाना चाहें उतना जा सकते हैं। और जहाँ पे पता ही है कि हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप कोई फैशन इंडस्ट्री में हो तो आपका हेल्थ खुद मेंटेन रखना ये बहुत ज़रूरी है। और मैम है तो वो एडवाइस कुछ कि क्या मतलब करना चाहिए, फूड हेल्थ कैसे मेंटेन रखे, वो थोड़ा अगर आप टिप्स देते तो। रेगुलर चेकअप करना चाहिए अपने CBC। आजकल ट्यूबरक्लोसिस बहुत फैला हुआ है, कैंसर बहुत फैला हुआ है, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ के बारे में कोई बोलता नहीं है, कोई सोचता भी नहीं है बहुत सारी। और इवन जो रूरल एरिया में जो फीमेल्स होती है वो तो बिल्कुल भी नहीं सोचती हैं। तो वैसे केसेस मैंने बहुत ऐसे देखे हैं, छोटी बच्ची से लेके बड़े में, जो कि कैंसर बहुत बड़ा रूप हो जाता है जिसका। और सबसे बड़ी चीज़ है इम्यूनिटी पावर। जो खाना पीना वो लोग नहीं खाते हैं, उनको इम्यूनिटी नहीं मिलती है कि हम किसी डिसीज़ से लड़ सके। सर्दी, खांसी, जुकाम जैसी छोटी बीमारियों में भी वो लोग बहुत बड़ा उनको प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये चीज़ें आजकल तो है, तो इसलिए मैं ये एडवाइस करूँगी कि आप अपनी इम्यूनिटी पावर को स्ट्रॉन्ग बनाइए, आप नेचुरल चीज़ें डाइट वगैरह में लीजिए और हाई फाइबर फूड लीजिए। जी, वेरी गुड एडवाइस, क्योंकि ये चाहिए, क्योंकि आजकल जैसे रेट्स में कैंसर हम लोग देख रहे बढ़ रहा है, ये किसी को पता भी नहीं चल रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर वो खाते जा रहा है और फिर बाद में जब देखा जा रहा है उस टाइम तक बहुत लेट हो जा रहा है। इवन मैं भी जो एग्जामिन करती हूँ बहुत सारी फीमेल्स को जिनको पता भी नहीं होता है कि उसको कैंसर है, तो फिर उन लोगों को रेफ़र करना बड़े से बड़े मेडिकल हॉस्पिटल्स में, तो वो सब काम मैं करती हूँ। और मैं सबको ये एडवाइस भी दूंगी, प्लीज़ आप लोग सब जो है इस चीज़ को थोड़ा सा सीरियसली लीजिए और चेकअप रेगुलर करवाइए। और प्लीज़, मैम है हेल्थ ऑफिसर, सो आप लोगों को, लड़कियों को स्पेशली बहुत चीज़ों में दिक्कत होती है कि वो लोग ओपन अप नहीं हो पाती है, खुल के बोल नहीं पाती है। तो वो जगह में आप थोड़ा बोलिए, बी बोल्ड, बी कॉन्फिडेंट, और लड़की लोग को आगे आना चाहिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है, दिक्कतें हो रहा है, उसको शर्म से ना छुपाया जाए
और आगे बढ़ाया जाए वो। हाँ, तो उसके लिए सभी लड़कियों को और लेडीज़ को मैं यही बोलूँगी कि हम लोग काउंसलिंग भी देते हैं। एज अ काउंसलर भी हम लोग उनको काउंसलिंग देते हैं, प्राइवेसी हमारे पास होती है। मतलब गवर्नमेंट ने इतनी ज़्यादा सबको प्रोवाइड की है फैसिलिटीज़ की, अगर जो फीमेल नहीं बोल पा रही है तो एज अ फीमेल ही उसको आप अटेंड करके और उससे अपना प्राइवेट बात शेयर कर सकती हैं। तो इसीलिए आपको जिसको नहीं पता है वो आके किसी फीमेल से पर्सनली भी आपको वो कनेक्ट कर सकते हैं। यस, पर्सनली भी प्लीज अगर आप उन लोगों को अपना वो प्रोफाइल या कुछ भी जिससे लोग आप तक पहुंच सके, आपसे हेल्प ले सके, वो अगर आप की करें। हाँ तो बिल्कुल, मेरे इंस्टा पेज पे आप लोग जा सकते हैं। मैं समस्तीपुर में पोस्टेड हूँ, मेरा फ़ोन नंबर यहाँ पे मैं दे सकती हूँ। और आप कुछ बताना चाहते हैं आपके फैमिली के बारे में, जैसे कैसे कौन कौन आपके फैमिली में है, कौन कौन आपको सपोर्ट किए हैं आगे बढ़ने में? हाँ, मेरी मदर ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है आगे बढ़ने में, हर एक चीज़ में उन्होंने मेरा साथ दिया है। फिर मेरे 2 बच्चे हैं, मेरी बेटी है, एक बेटा है। बेटा छोटा है, बेटी मेरी बड़ी है, समझदार है, वो भी मुझे बहुत सपोर्ट करती है और मेरी गाइडेंस से ही चलती है। तो मैं सबको ये मतलब बेटियों को स्पेशली यही बोलूँगी कि अपनी मदर के गाइडेंस से चले तो ज़्यादा उनका फ्यूचर ज़्यादा अच्छा बन सकता है। तो आप कैसे टाइप के मदर है कि एकदम स्ट्रिक्ट नहीं, वाला बिल्कुल कि नहीं, फ्रीडम देने वाला? नहीं, मैं अपने बच्चों के लिए बिल्कुल फ्रेंडली रहती हूँ, बिल्कुल फ्रेंड बन के उनकी रहती हूँ। उनको क्या प्रॉब्लम है वो मुझसे शेयर कर सके, तो मैं इस तरह का रिलेशन बच्चों से। यही होता है एक बिगेस्ट गिफ्ट एक बच्चे के लिए, कि अपने मम्मी पापा से खुल के सब कुछ शेयर कर सके, बातें कर सके, जो बहुत जगह में नहीं हो पाता, इसलिए आगे नहीं बढ़ पाते। और आप एक इंस्पिरेशन हो और हमेशा ऐसे ही इंस्पिरेशन बनते रहे। और अपने बच्चों को भी आप क्या मतलब एडवाइस देते हैं? वो भी बच्चों को तो मैं एडवाइस देती हूँ, मेरे बच्चे मुझे भी एडवाइस दे देते हैं। इट्स अ गिव एंड टेक थिंग। यस, जी जी जी। तो बच्चे भी, ऐसा नहीं है, आजकल के बच्चे बहुत स्मार्ट हैं, बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो गए हैं, क्योंकि मदर फादर स्मार्ट है तो ऑब्वियसली बच्चे भी स्मार्ट हैं। तो बच्चे भी जो आजकल की जनरेशन के हैं, जो हमें नहीं पता होता है, तो वो एडवाइस करते रहते हैं। इट्स इन द जीन्स एज वेल, बिकॉज़ या स्टार मॉम सो स्टार चाइल्ड। सो और मतलब आप क्या सजेस्ट करते हैं आपके बेटी को, कि प्रोफेशन में रहो, कि पैशन को फॉलो करो, या कुछ भी जो मन में आए वही करो? नो, व्हाटएवर शी डू, वो जो करना चाहती है मैं हमेशा उसके सपोर्ट में। तो इसी के साथ आज हम लोग ख़त्म कर रहे हैं अपना यहाँ का डिस्कशन, और देखते रहिए स्पॉटलाइट TV9 बांग्ला में। साथ में रहिए और सपोर्ट करते रहिए।